लखनऊ के चौक की तंग गलियों में एक जर्जर मकान खड़ा था। टूटी फूटी ईंटें, काई जमी दीवारें, लोहे का पुराना गेट। मकान की हालत वैसी ही थी जैसी उसके रहवासियों की, थकी, झुकी और गुमनाम। मकान के भीतर रहते थे राम सहाय और उनकी पत्नी सावित्री। दोनों ही 70 की दहलीज पार कर चुके थे। चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखों में उम्मीद का एक धुंधला दीपक अब भी जल रहा था। राम सहाय कभी कॉलेज में अध्यापक थे। तनख्वाह मामूली थी पर इज्जत बहुत थी। उन्होंने अपनी जवानी किताबों और विद्यार्थियों को गढ़ने में खपा दी। पत्नी सावित्री ने जीवन घर की चौखट पर समर्पित कर दिया। एक ही बेटा था, राजीव। दोनों ने उसे ही अपना भविष्य, अपनी पूंजी, अपना सपना माना। राजीव की पढ़ाई के लिए राम सहाय ने जमीन बेची। सावित्री ने अपने गहने गिरवी रखे। पेंशन का एक एक पैसा बेटे के सपनों पर खर्च हुआ। उन्होंने सोचा, बेटा ही तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यही उनका धर्म है, यही संतोष। राजीव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, नौकरी भी पाई। घर में उल्लास छाया। सावित्री के मन में अरमान जागे, बहू आएगी तो घर संवर जाएगा। राम सहाय को भी लगा कि अब जिंदगी के बचे साल चैन से गुजरेंगे। लेकिन जिंदगी ने वह तस्वीर नहीं दिखाई जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। राजीव की शादी नेहा से हुई। लड़की लखनऊ की ही थी, मगर पढ़ाई और नौकरी ने उसे बहुत आधुनिक बना दिया था। वह एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। पुणे में उसकी पोस्टिंग थी। शुरू में मोहल्ले वालों ने खूब बधाइयां दी। अरे भाई, पढ़ी लिखी बहू मिली है, राजीव की किस्मत खुल गई। राम सहाय और सावित्री ने भी यही सोचा कि आधुनिकता और परंपरा का मेल होगा। परंतु जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि नेहा का मन इस घर से दूर है। नेहा का लखनऊ आना जाना चलता रहा। हर 2-3 महीने बाद वह कुछ दिन के लिए आती और फिर पुणे लौट जाती। आते ही वह लैपटॉप और मोबाइल में गुम हो जाती। ऑफिस की कॉल, ईमेल और प्रेजेंटेशन ही उसकी दुनिया थे। सास ससुर से बात करने का वक्त न होता। रसोई की ओर देखना तो दूर। राजीव भी पत्नी के रंग में ढलने लगा। जब माँ बाप कुछ कहते तो वह बहाने बना देता। सावित्री एक दिन बोली, बिटिया, थोड़ा समय राजीव को भी दो, वह अकेला पढ़ता जा रहा है। नेहा ने हंसकर जवाब दिया, मम्मी जी, आप लोग पुराने जमाने के हैं। आजकल पति पत्नी हर वक्त साथ नहीं रहते, और फिर मेरा करियर ही मेरी पहचान है। सावित्री को जैसे तीर चुभ गया। उन्होंने सोचा, बहू से घर की सेवा की उम्मीद करना भूल ही जाना चाहिए। राम सहाय और सावित्री की पेंशन से घर चल रहा था, मगर उम्र के साथ बीमारियां भी बढ़ रही थीं। दवा दारू की कीमतें आसमान छू रही थीं। मकान की मरम्मत करवाना मुश्किल हो गया। राजीव पत्नी के कहने में इतना फंसा था कि माता पिता को देख ही नहीं पाता था। कभी कभी पैसे की मांग कर बैठता, पापा थोड़ी रकम दे दीजिए, नेहा को पुणे में फ्लैट बुक करना है। राम सहाय चुपचाप हां कर देते। दिल जानता था कि यह रकम उन्हें दवा और घर के लिए चाहिए, मगर बेटे की जरूरत के आगे अपनी तकलीफ नगण्य लगती। नेहा का मन राजीव से भी कटा कटा रहता। वह छुट्टी लेकर आती भी तो हर समय काम में या बाहर रहने का बहाना करती। राजीव कई बार मनाने की कोशिश करता, नेहा, माँ पापा से थोड़ा समय निकालो, उन्हें अच्छा लगेगा। नेहा तो नक कर कहती, राजीव, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की नर्स नहीं हूं, मेरी भी जिंदगी है, तुम नहीं समझोगे। धीरे धीरे राजीव को लगने लगा कि पत्नी उससे दूर हो रही है। वह मौन सहनशीलता से सब झेलता रहा। एक दिन राजीव को नेहा के मोबाइल पर कुछ मैसेज दिखे। उसमें किसी और का नाम था। बातें बेहद निजी थीं। राजीव का दिल कांप उठा। शक धीरे धीरे यकीन में बदल गया। उसने नेहा से पूछा, ये कौन है नेहा? नेहा ने ठंडी नजर से देखा। तुम्हें हर बात जानने का हक नहीं है। जिंदगी में दोस्त रखना गुनाह नहीं। राजीव के होंठ सूख गए। वह पत्नी को खोना नहीं चाहता था, मगर अब रिश्ते की नींव दरक चुकी थी। नेहा खुद तलाक की बात कभी नहीं करती। उसकी मंशा थी कि राजीव ही यह कदम उठाए ताकि उसे अलिमनी मिले। वह हर बार ऐसी स्थिति बनाती कि राजीव खुद को अपमानित महसूस करे। सावित्री सब देखती, मगर कुछ कह न पाती। एक दिन उन्होंने राम सहाय से कहा, हमने जो कुछ था बेटे पर लुटा दिया। अब न बेटा हमारा रहा, न बहू। राम सहाय चुपचाप आंगन की टूटी चौकी पर बैठे रहे। उनके चेहरे पर वही खामोशी थी,
जिसमें बरसों की थकान और पराजय छिपी थी। मोहल्ले में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, आजकल की बहुएं नौकरी के नाम पर घर परिवार से दूर हो जाती हैं। कोई दूसरा कहता, असल दोष तो बेटों का है, जो माता पिता की मेहनत भूलकर पत्नियों के इशारे पर नाचते हैं। राम सहाय इन तानों को सुनते और मन ही मन रो पड़ते। उन्हें लगता मानो समाज भी अब उस परंपरा से कटा जा रहा है जहां बुजुर्गों का सम्मान होता था, जहां विवाह एक अटूट बंधन माना जाता था। एक रात राजीव माता पिता के पास बैठा था। आंखों में आंसू थे, चेहरे पर निराशा। सावित्री ने कांपते स्वर में पूछा, बेटा, तू क्यों सब सह रहा है? छोड़ क्यों नहीं देता उसे? राजीव ने गहरी सांस लेकर कहा, अम्मा, शायद यही हमारे जमाने का सच है। अब रिश्ते निभाने के लिए नहीं, बल्कि तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। मैं छोड़ भी दूं तो क्या गारंटी है कि अगली जिंदगी सुख देगी? शायद हम सब एक अधूरी परछाई के पीछे भाग रहे हैं। माहौल में सन्नाटा छा गया। बाहर से चौक की मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही थी, मानो पूछ रही हो, कहां जा रहा है ये समाज? क्यों रिश्ते इतने हल्के हो गए हैं?